What's up guys की या बोले पब्लिक, वेलकम बैक टू AVR रिएक्शन। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ इस चैनल का होस्ट एंड दोस्त अभिनव सेन गुप्ता। और आज मैं आप लोगों को दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, स्कैरी स्टोरी पार्ट 2। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम मेघडा है और मैं 26 साल की हूँ। मैं शहर में एक ऑफिस में नौकरी करती हूँ और वीकेंड्स में मैं इन सब झंझटों से दूर कंट्री साइड पे घूमने के लिए चली जाती हूँ। और किस्मत से मेरे पास एक कॉटेज भी था, एक छोटे से गांव पे जो जंगल के बिल्कुल सामने ही था। मैं छुट्टियों में शहर से दूर अपने छोटे से कॉटेज में अकेले टाइम बिताने के लिए आती थी, पर मैंने वहाँ पर जाना बंद कर दिया। क्यों? अभी बताती हूँ। ज़्यादा काम करने की वजह से मैं बहुत थक चुकी थी, तो मैंने थोड़े दिनों के लिए शहर से दूर जाने का फ़ैसला कर लिया। तो मैं अपने घर गया, अपना सामान पैक किया, कार में रख के निकल गया। और गांव में पहुंचने का रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था, तो मैं जब तक गांव में पहुंची थी तब तक शाम हो चुकी थी। और इतनी लंबी जर्नी के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो जैसे ही मैं कॉटेज पहुंचा, सीधा जाके बिस्तर पे लेट गई और लेटते ही मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। और आधी रात को मेरी नींद अचानक से खुल गई मेरे कार हॉर्न की साउंड से। तो मैंने खिड़की से झाँक के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो मैंने अपनी चाबी ली, कार हॉर्न को बंद किया और वापस जाके सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से मेरी कार हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं बिस्तर से नहीं उठी। अपनी कार कीज़ ली, वापस से ऑफ करके सो गई और सब पहले की तरह शांत हो गया। लेकिन 5 मिनट बाद वापस से मेरी कार हॉर्न बजना शुरू हो गया। 1 या 2 बार एक्सीडेंटली हो सकता, लेकिन बार बार हो रहा है, इसका मतलब कोई आधी रात को मेरे साथ मजाक कर रहा है। और मैं वापस से कार हॉर्न को बंद कर दिया, पर इस बार मैं नहीं सोई। मैं पर्दे के पीछे छुप के देखने लगा। कुछ देर बाद मैंने चांद की रोशनी में किसी की परछाई देखी, जो जंगल से निकल के धीरे धीरे मेरे कार की तरफ आया। एक लंबा पतला सा आदमी जो मेरे कार में पंच मार रहा है, और मेरी कार की हॉर्न वापस से बजना शुरू हो गया। और कार की रोशनी में मैंने देखा वो दौड़ के वापस जंगलों में चला गया। तो उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं डर से कांपने लगी। मैंने कार की आवाज़ बंद किया और वापस से चुपके से देखने लगा। और मैंने देखा वो इस बार जंगल से निकल के धीरे धीरे मेरे गेट के ऊपर से कूद के मेरे दरवाजे की तरफ आ गया। मैं बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुकी थी, अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे कि वो कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझसे क्या चाहता है। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। फिर मैंने कुछ भी करके हिम्मत जुटा के दौड़ के सीढ़ियों से नीचे गई और कुछ ढूंढने लगी ताकि मैं अपनी हिफाजत कर सकूं। और मैं जैसे ही लाइट ऑन करने के लिए गया, मैं जम गया। मैंने देखा वो काली सी परछाई मेरी ही खिड़की पे था और मुझे ही घूर रहा था। तो मैं डर के मारे सोफे के पीछे झुक गया। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। उसका डरावना चेहरा, छोटी सी पर पूरी काली आंखें, और नाक की जगह पे सिर्फ 2 होल्स थे। और उसके होंठ नहीं थे, सिर्फ बड़े बड़े दांत मुंह से निकला हुआ था। और उसका पूरा शरीर मिट्टी से ढका हुआ था। उसे देख के मैं पूरी तरीके से जम चुकी थी। मैं उसकी जाने के इंतज़ार कर रही थी, चुपचाप। कुछ देर के बाद मेरी खिड़की के सामने से हट गया और मैंने उसकी दौड़ने की आवाज़ सुनी। वो दौड़ के मेरे दरवाजे की तरफ आया और मैं दरवाजे के नीचे से अपनी उंगलियां घुसाने लगा। और फिर मेरे दरवाजे के हैंडल को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा और एक अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लगा, जैसे कि कोई जानवर हो। मैं सोफे के पीछे डरे सहमे, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर मैं कोशिश कर रहा था ताकि मेरे मुंह से कोई आवाज़ ना निकले। मुझे अपनी दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी और मैं एक पत्ते की तरह काँप रही थी। और मैं धीरे धीरे बेहोश हो गई।
थोड़ी देर बाद जब होश आया तो मैंने देखा कि कहीं पर कुछ नहीं था, वो जा चुका था। मैं इतनी रिलीफ शायद ही कभी हुई थी। मैं ऊपर गया और चारों तरफ देखने लगा, कुछ नहीं था और चारों तरफ थोड़ी बहुत सुबह की रोशनी भी थी। फिर मैंने एक चांस ली, अपनी कार की चाबी ली और दौड़ते हुए अपनी कार में जाके बैठ गई। सबसे पहले मैंने कार को लॉक किया। जल्दी से जल्दी मैं गांव से निकल गई। फिर कुछ दिन बाद एक न्यूज़ में सुना कि गांव में 2 लड़कियों की लाश मिली जो आधी खाई हुई थी, और वो 2 लाश जंगल के सामने एक कॉटेज के बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था। और वो कॉटेज और किसी की नहीं बल्कि मेरी थी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो तोड़ दो लाइक बटन, ठोक दो सब्सक्राइब बटन और टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन आगे की अपडेट्स के लिए। और अगर आप चाहो तो मुझे सोशल्स पे भी फॉलो कर सकते हो @AvinavaKing के नाम से। और इंस्टाग्राम पे मैंने एक और अकाउंट खोला है @AVI Reaction के नाम से, आप जाके वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले फ्राइडे को, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम एंड आई लव यू गाइस।